हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी चल रही होगी। दोस्तों, हमारे इंडिया में, हमारे देश में ऐसी मान्यता होती है कि जो बेटा होता है वही वंश को आगे बढ़ाता है। तो यही थिंकिंग लोगों की लड़के की चाह को बढ़ा देती है। हालांकि अगर आप एक माँ हैं तो आपके मन में भी ये सवाल उठना स्वाभाविक होगा कि होने वाला बेबी क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लेकिन हर महिला को प्रेग्नेंट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होती है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रेशराइज़ किया जाता है, आपकी फैमिली में कभी कुछ बोला जाता है कि अगर आपको बेटी है तो आपको बेटा चाहिए, बेटा हो तो आपको बेटी चाहिए। तो ऐसा कुछ लोग पहले से अंदाज़ा लगाते रहते हैं। आस-पड़ोस में अगर आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा, जो बुजुर्ग महिलाएँ हुआ करती है, वो ऐसे ही कुछ सिम्पटम्स देखकर आप लोगों को बता देंगी कि आपका होने वाला बेबी क्या है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी कई सारे लोगों ने मुझे बताए थे कि ये लड़का होने का संकेत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरे कुछ लड़का होने के सिम्टम्स, जो कि मुझे बुजुर्ग महिलाओं ने कहा था कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है तो तुझे बेटा होगा, वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और कितने मेरे साथ सही थे और कितने उनके बताए हुए गलत साबित हुए थे मेरे साथ, वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो पहला लक्षण जो कि मेरे साथ में था। कई सारी महिलाओं ने कहा था मुझे कि मेरा जो पैरों में स्वेलिंग को देखकर, पैरों में सूजन इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कई सारी महिलाओं ने देखकर कहा था कि तुम्हें बेटा होगा। तो ये एक लक्षण मेरे साथ काफ़ी सटीक बैठा था और मुझे बेबी बॉय हुआ। फिर जो दूसरा लक्षण था दोस्तों, मेरा पेट का शेप। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा जो पेट का शेप है ना, वो बिल्कुल आगे से नुकीला था। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका पेट नीचे की साइड से ज़्यादा उभरा हुआ सा, ऊपर की साइड थोड़ा खाली सा होता है, तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है। तो दोस्तों, पेट देखकर भी मुझे कई सारी महिलाओं ने कहा था कि तुझे बेटा होगा, और मुझे बेटा हुआ। यानी कि ये लक्षण भी मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा। फिर जो तीसरा लक्षण था दोस्तों, वो था भूख का लगना। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी कुछ कुछ खाने की। कभी खट्टा तो कभी तीखा, तो कभी मीठा भी। मतलब ऐसी अजीब अजीब चीज़ें खाने का मन करता था। अब मीठा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे 6-7 महीने तक तीखा ही पसंद था। लेकिन 7वें-8वें महीने में आकर मुझे मीठे की भी क्रेविंग्स होने लगी थी। कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें थी जो कि मुझे अच्छी लगने लगी थी। तो मीठी चीज़ें भी मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में पसंद आने लगी थी। तो ऐसा ही कुछ देखकर मुझे कहा था कि लड़का होने का संकेत है। तो दोस्तों, मीठा और तीखा वाला तो मेरे साथ बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन भूख लगने को मुझे ऐसा कहा था कि ऐसा नहीं है कि सारे सिम्टम्स देखकर मुझे लड़का ही बताया था सभी लोगों ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सिम्टम्स ऐसे भी थे जो मुझे कहा था कि तुझे बेटी होगी। तो ऐसा ही कुछ सिम्टम्स था मेरे अंदर जो जो कि था दोस्तों, भूख लगने को लेकर कुछ महिलाओं ने मुझे ये कहा था कि इसको बेटी होगी, क्योंकि बेटी के टाइम पर भूख ज़्यादा लगती है। तो लेकिन मेरे साथ ये गलत साबित हुआ। और कुछ लोगों का कहना होता है कि भूख ज़्यादा लगती है तो बेटा होता है। तो जिन महिलाओं ने मुझे ये बताया कि भूख ज़्यादा लगती है तो बेटा होता है, तो ये मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। लेकिन जिन्होंने भी कहा कि भूख लगना बेटी की ओर संकेत करता है, तो उनके हिसाब से मेरे अंदर ये सिम्टम गलत साबित हुआ। फिर दोस्तों, एक और सिम्टम जो था वो था बेबी की मूवमेंट को लेकर, बेबी की हलचल को लेकर। अब ऐसा कहा जाता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चा हलचल करता है पेट के अंदर, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता है कि कहीं कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर नीचे कभी नीचे, तो ऐसा कभी होता है, आपको बहुत ज़्यादा किक महसूस होती है, तो ये भी गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। तो ऐसा ही मुझे भी बताया था कुछ लोगों ने कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चा ज़्यादा हलचल करता है ना, मूवमेंट ज़्यादा करता है, तो ये लड़का होने की निशानी होती है, जो कि मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ। एक और लक्षण बताया था, अगर बेबी की हार्ट रेट जो होती है वो 140 से ऊपर आती है तो ये लड़का होने की निशानी होता है, और अगर नीचे आती है तो ये लड़की होने की निशानी होता है। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं मानती कि हार्ट रेट से आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर आप बुजुर्ग महिलाओं की बात माने
तो ये लड़का होने की निशानी होता है। और ये मेरे साथ समटाइम्स सही भी हुआ, समटाइम्स गलत भी हुआ, क्योंकि मेरा एक बार कम आया था और एक बार ज़्यादा। कहने का मतलब है कि 2-3 बार अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें 2-3 बार अलग अलग आया था। ये मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है आप लोगों को, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे सिम्टम जिससे कि आप अनुमान लगा सकती हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है।